तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग। मैं हूं आपका अपना मोहित, आपके लिए लेके आया हूं द होल नॉट में न्यू वीडियो। और आज की वीडियो बहुत खास है। क्योंकि आज हम बात करेंगे G20 जो हो रहा है, G20 का जो समिट हो रहा है, उसमें नरेंद्र मोदी जी ने क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या बात की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की है उन्होंने। एक्चुअली G20 होता क्या है, इसमें क्या होता है, जितने भी पावरफुल देश हैं उसके जो भी प्रेसिडेंट होते हैं या जिसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो सारे के सारे इकट्ठे होकर मीटिंग करते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि पूरे वर्ल्ड के लिए किस किस चीज़ के ऊपर रेगुलेशन लानी चाहिए, नहीं लानी चाहिए, क्या डिसीजन लेना है आगे अर्थ के लिए या वर्ल्ड के लिए, इकोनॉमी के लिए क्या डिसीजन लेना है। तो उसको कहते हैं G20 समिट। काफ़ी लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता होगा उसको उनको मैं बता रहा हूँ। इंडिया में भी आपको पता है कि 8, 9 और 10 को जो है वो दिल्ली बंद है, क्योंकि दिल्ली में भी G20 का समिट होने वाला है। तो उस जो अभी लेकिन अलग अलग कंट्रीज़ में जो चल रहा है, उसमें एक G20 मीटिंग के बाद नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया है कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है आगे फ्यूचर के लिए, और हमें उसकी रेगुलेशन के ऊपर जो है वो विचार करना चाहिए। लेकिन जो रेगुलेशन की इन्होंने बात करी है वो ये बात करी है कि रेगुलेशन सिर्फ एक कंट्री के थ्रू नहीं हो सकती। अगर कहीं या फिर मान लीजिए कि आप 5 या 6 या 10 कंट्रीज़ अगर उसको रेगुलेट कर रही हैं तो ऐसे में नहीं चल सकता, ऐसे में गुजारा नहीं होगा। तो ऐसे में क्रिप्टो करेंसी अपना एक जो है वजूद नहीं बना पाएगी ढंग से, और ये प्रॉपर तरीके से लीगल भी नहीं हो पाएगी। तो इसको जो है ग्लोबली बिल्कुल रेगुलेट करना चाहिए, मतलब यूनिवेरिफाइड करना चाहिए, इसको यूनिफाइड करना चाहिए। यूनिफाइड का मतलब है कि ग्लोबल लेवल पे इसका जो है पूरी की पूरी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। तो यही नरेंद्र मोदी जी ने बात करी है। और ये बात जो है, अगर आप देखें, ये रेगुलेशन की बात हुई, तो रेगुलेशन की बात को कई लोग जो है वो नेगेटिव समझते हैं। तो नेगेटिव होने की बात नहीं है, लेकिन रेगुलेशन में क्या रूल आएंगे वो नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकते हैं। रेगुलेशन जो है वो नेगेटिव नहीं है। हालांकि अगर आप देखोगे कि कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर जो जैसे इंडिया की बात करते हैं पहले हम, तो इंडिया में 30% जो है वो टैक्स है और 1% TDS है। तो इसके साथ तो देखो ये जो है ना, ये वाली जो मतलब क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट है ये सर्वाइव नहीं कर सकती है, बिल्कुल नहीं कर सकती है। ऐसे तो ये धीरे धीरे करके बर्बाद हो जाएगी। मगर कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं, सबका मतलब ना अलग अलग हिसाब किताब है। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसमें बहुत मतलब बिल्कुल उन्होंने टैक्स ही नहीं लगा रखा क्रिप्टो करेंसी पे, और कुछ कंट्री हैं उन्होंने बिल्कुल मिनिमम लगा रखा है, और कुछ कंट्री है जिन्होंने बहुत हाई लगा रखा है, जिसमें इंडिया भी है। 30% टैक्स, 1% TDS। इसके साथ कैसे कोई रेगुलेट कर सकता, मतलब पहली ऐसी चीज़ सुनी है कि 30% टैक्स भी है, ठीक है, और 1% TDS भी है, लेकिन अभी भी रेगुलेशन नहीं है। तो बहुत अजीब सी बात है। लेकिन अब जो उन्होंने बात की है कि इसको यूनिफाइड करना चाहिए, तो उसका मतलब ये है कि उन्होंने बात की है कि एक जैसे होता है ना कि पूरी कंट्री का एक ही टैक्स का स्लैब हो, मतलब क्रिप्टो करेंसी को लेके कि पूरी कंट्री, जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो सारी की सारी एक ही लेवल का इसको ऊपर टैक्स रख देंगी कि भैया ये इसी टैक्स के लेवल पे आप ट्रेड कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि किसी कंट्री में ज़्यादा किसी कंट्री में कम, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि ऐसा कुछ हो, और इसका एक रीज़न गाइज और भी हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी ने ये बात इसलिए करी है क्योंकि बीजेपी जो है ना, बीजेपी कहीं ना कहीं ये चाहती है कि पूरे वर्ल्ड में जो भी बड़े बड़े डिसीजन हो ना, वो कहीं ना कहीं इंडिया की मतलब इंडिया की रजामंदी से, या उसमें इंडिया का पलड़ा भारी हो। मतलब ऐसा कुछ हो कि ये सोचा जाए, ये कहा जाए कि इंडिया जो है वो ज़्यादा इनिशिएट ले रही है और इंडिया की वजह से ही ये चीज़ आई है, मतलब वर्ल्ड में या रेगुलेशन आई या कुछ भी आ रही। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस बार इस G20 में अगर नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये बात करी है, तो इस बार शायद इसके ऊपर रेगुलेशन ज़रूर आने के चांसेस हैं। आपको क्या लगता है? अगर आपके इसके ऊपर कोई विचार है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो कमेंट पढ़ूंगा भी, ठीक है गाइज। और दूसरी जो न्यूज़ है वो है इंडिया की सबसे बड़ी जो एक्सचेंज है वो है WazirX। और ये वैसे तो नंबर 1 एक्सचेंज है, इंडिया की सबसे बड़ी है, लेकिन ये ढंग से काम नहीं कर रही। क्यों काम नहीं कर रही है? क्योंकि इसने पिछले 2 दिन पहले भी अपने विड्रॉल 2 दिन के लिए बंद कर दिए थे। तो कभी ये विड्रॉल ऑन करती, कभी बंद करती, कभी ऑन कभी बंद करती, इन आउट करते रहोगे तो आप इंडिया के सबसे बड़े क्या कहते हैं एक्सचेंज कैसे माने जाओगे, और आपकी रेपुटेशन का क्या होगा? अच्छा, ये तो है ही है कि 2 दिन के लिए विड्रॉल बंद किए हुए थे, और कई लोग ऐसे हैं जिनका पैसा WazirX से बाहर ही नहीं आ रहा।
वो भी एक प्रॉब्लम है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम के बाद आप इंडिया का नंबर 1 एक्सचेंज कैसे बन सकते हो? तो इसके ऊपर WZIRX को काम करना चाहिए। हालांकि उन्होंने इसका जो रीज़न दिया था वो ये रीज़न दिया था कि उनके जो पेमेंट के पार्टनर है उनके साथ उनका कोई डिस्प्यूट चल रहा था, जिस डिस्प्यूट की वजह से उनकी पेमेंट में ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो अब पता नहीं क्या है क्या नहीं है, मगर जो भी है इनको इस चीज़ को ठीक करना चाहिए। और अगर WZIRX का कोई क्या कहते हैं मतलब कंपनी का कोई भी मेंबर है जो मेरी वीडियो को देख रहा है तो इस पर कमेंट करके बताया कि इनकी ये प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी। ठीक है गाइज़। और तीसरी न्यूज़ जो है वो गाइज़ बिटकॉइन को लेके, बिटकॉइन के ऊपर जो है वो आने वाले टाइम पे बड़ा अच्छा पंप देखने को मिल सकता है, क्योंकि बिटकॉइन बहुत टाइम से 25,000 और 26,000 के आसपास जो है वो चल रहा है। मगर मार्केट के वॉलंटियर होने के बिल्कुल चांसेस हैं। मार्केट के थोड़ा सा भी बुलिश मूवमेंट आई तो ऐसे लग रहा है कि बिटकॉइन अभी आपको एक झटका देगा, अच्छा झटका, मतलब बुरा झटका नहीं। चांसेस हैं कि बिटकॉइन इस टाइम पे थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तो आप मार्केट पे नज़र रखते रहिए, अगर थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया है तो कर लीजिए, बाकी मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता रहूँगा। तो गाइज़ आज की वीडियो में यही 3 न्यूज़ हैं। एक तो क्रिप्टो करेंसी की रेगुलेशन जिसके बारे में नरेंद्र मोदी जी ने बात की है, दूसरा WZIRX का जो विड्रॉल की प्रॉब्लम आ रही है, तीसरा बिटकॉइन के एक पंप होने के चांसेस बढ़ चुके हैं। तो गाइज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।